ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम मजिस्ट्रेट जांच चाहते हैं। आपकी स्तर की जांच से हम कतई संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर की जांच कतई नहीं कर सकता, ये सत्य है। इसलिए हम मजिस्ट्रेट स्तर की जांच चाहते हैं। न्यायपालिका से हमें जांच के लिए आप आदेशित करें ताकि वहाँ से जांच हो। हमारी मांग पहली तो ये है। दूसरी मांग ये है कि उस समय ये घटना हुई और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उन सबको आज अभी बर्खास्त करो। अभी के अभी ऑर्डर निकालें आप। जांच होने तक मैं ये नहीं कहती, आप जांच में यदि वो निर्देश होंगे तो आप उन्हें दोबारा ले लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक जांच नहीं होती है, जब तक आप उन्हें बर्खास्त करें, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो पीड़ित हो गए, जिनके यहाँ से एक महिला की हमारी डेथ हो गई, इससे बड़ी दर्दनाक घटना नहीं हो सकती। सरकार से हम मांग करते हैं उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले उस परिवार को, और जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं उनको 5 लाख का मुआवजा मिले, ताकि वो अपनी जो इलाज की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी कर सकें। और मैं आपको 24 घंटे का समय देती हूँ। इस 24 घंटे में यदि आपने ये जांच नहीं बिठवाई है, मजबूरन मुझे और हमारे बहुत सारे साथियों को यहाँ बैठना होगा, धरना देना होगा। ये हम आप चेतावनी माने, निवेदन माने, जैसे भी आपको उचित लगे वो माने। आखिरी और अंतिम बात, यदि नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं आप इस पर, तो चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे प्यासा रहना पड़े, हम यहाँ पर रहेंगे। और चाहे पूरा प्रशासन आपका और पुलिस प्रशासन पूरा लग जाए तो भी हमें यहाँ से नहीं उठा सकते। उस पीड़ितों के साथ, उन पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रही हूँ जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। बहुत सीधी सी मांग है और जायज़ मांग है, और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी इस जायज़ मांग में आप हमारा साथ देंगे। मैंने सारी मांगे लिखी हुई है। और एक और चीज़, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिसकी ये लापरवाही रही और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जो वास्तव में जो अभी जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, कोई चांस नहीं है। मैंने खुद ने देखा, मुझे वास्तव में वहीं रोना आ गया। मैंने कहा ऐसी हमारी बहन, कुछ बहन है तो ये कह रही थी कि हमारे चीरा लगा दो मैडम, आप मुझसे तक ये कह रही थी कि आप चीरा लगा दो, थैली लगा दो, पर मेरा टॉयलेट टिका लो, मेरा बच्चा मर रहा होगा, कैसे रो रहा होगा। मतलब ऐसी स्थिति, आप सोचिए, हम माँ हैं, हम समझते हैं उस पीड़ा को। इसलिए मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए आप प्लीज़ इन पे कार्रवाई करें और रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं हम उनके खिलाफ, ठीक है। गैर इरादन जिन्होंने ये काम किया है ना, उनके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा गया अभी तक, क्यों हुआ ऐसा? तो आपका काम था ना सर, उस पर गंभीरता से विचार किया। सर 24 घंटे में ये जांच शुरू होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट लेवल तक नहीं होती है तो मुझे मजबूरन यहाँ पे बैठना होगा। मेरे अधिकार क्षेत्र में है वो काम मैं करूँगा। आपके अधिकार में ये नहीं है तो आप राज्य सरकार को पहुँचाएं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो मैं उचित स्तर पे इस बात को पहुँचाऊँगा। महिलाओं को जो पीड़ित हैं उनको पूर्ण न्याय मिले और उनका स्वास्थ्य में सुधार हो, यही काम हम करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो रहा है, यहाँ नई व्यवस्थाएं हैं तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी रेफर किया जाए और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। यदि हमें ऐसा लगेगा कि कुछ पर्टिकुलर सुविधा यहाँ पर नहीं है, इसके लिए इसकी इनको आवश्यकता है, तो जहाँ पर वो सुविधा होगी वहाँ पर भेजने का निर्णय भी हम ही करेंगे और मुफ्त भेजेंगे। ठीक है। और 24 घंटे में सर ये न्याय के लिए आप कमेटी बिठा दें मजिस्ट्रेट लेवल की। मजिस्ट्रेट लेवल की कमेटी बिठाने का अधिकार मेरा नहीं है। मैं आपकी बात को आप पहुँचाएंगे तभी तो आगे से वो होगा। नहीं होगा, हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे इस विषय में, लेकिन मजबूरी ऐसी ना हो कि हमें 24 घंटे बाद आपके पास यहाँ बैठना पड़े। बिल्कुल 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे ऑलरेडी हो चुकी है।
24 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं और धरने का कोई समय नहीं रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। कि लापरवाही डॉक्टर तो समझ सके ना, अगर कोई कार्य नहीं करे और जो नहीं होंगे दोषी में नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अभी वर्तमान तो आप ये करें, इस टाइम आप ये जो मौजूद थे उनको निलंबित उस समय ड्यूटी में जो थे 24 घंटे में, क्योंकि डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंतराल में जो फ्लूइड दिया गया उन्हें, या तो उसमें मिस्टेक है या एनेस्थीसिया दिया तब उस समय उसमें मिस्टेक है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। ऐसा तो है नहीं कि गड़बड़ नहीं हुई, कहीं तो हुई है, वो जांच में बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप उसको उन लोगों को निलंबित कर दो। ये आपके आदेश, ये आपके अधिकार में है ना।